पे क्लिक करके जो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया है, जैसे आप क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि साइन अप पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना रहेगा, कंफर्म ईमेल आईडी डालना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना रहेगा। मिनिमम आपका 6 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए। मैं आपको जैसे कि बता दे रहा हूँ आपको पासवर्ड कैसा बनाने रहे, जैसे कि बड़ा है, छोटा है, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का ये बना लेना। इसी प्रकार का आपको 6 डिजिट या 8 डिजिट का बना लेना है। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड बना कर देना। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर दे देना जो वैलिड होना चाहिए। इसके बाद जो कैप्चा दिए, कैप्चा फिलअप करके साइन अप पे क्लिक करना। इसके बाद जो आप ईमेल आईडी दिए रहेंगे उस पर एक मैसेज आएगा। उस मैसेज आने के बाद इस पर क्लिक करना, आपका जो ईमेल आईडी मतलब वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डाल देना। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि ऐसा वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, ऐसा इंटरफेस। इसके बाद जिस पोस्ट लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि पर्सनल असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, लाइब्रेरी अटेंडेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी, हिंदी टाइपिस्ट, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपको एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से देख लेना है। और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में आपको PDF जैसे लिंक प्रोवाइड किया मैंने। इसके बाद यहाँ पे आपको अगर आप यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क करते हो, यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन यूनिट यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे जैसे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि OBC, SC, ST, EWS। अगर आप ये सब करते हो तो यहाँ पे आपको वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। जब यहाँ पे सिलेक्शन के दौरान यहाँ पे आपको वैलिड डॉक्यूमेंट लगेगा और यहाँ पे अपलोड करने भी मांगेगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप जैसे कि जनरल रहेंगे तो यहाँ पे UR कलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे जैसे कि PWD है तो यहाँ पे जैसे कि विजिबल इम्पेयर्ड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, अगर आप रहेंगे ये दे देना। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना। इसके बाद इस पर क्लिक करना। इसके बाद चेक वैकेंसी पे क्लिक करना। जैसे आप चेक वैकेंसी पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको कितना वैकेंसी दिया रहेगा यहाँ पे आपको दिया रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना। यह आपको हर पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको ऐसे ही करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कर तो आपको सैल्यूटेशन देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना। इसके बाद यहाँ पे मिडल नेम लिखना। मिडल नेम नहीं रहेगा, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम लिखना। इसके बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेना आप अपना। इसके बाद नेशनलिटी में इंडियन और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ कर लेना अपना। डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th के मार्कशीट में रहेगा वही आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना। इसका मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आपका दे देना। इसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID ये आपको दे देना है। और यहाँ पे जैसे कि फादर्स नेम और यहाँ पे मदर्स नेम, कंट्री कोड यहाँ पे 91 दे देना। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद अगर आप पे जैसे कि कोई और एरिया STD कोड है दिया, आप दे देना। लैंडलाइन फ़ोन नंबर यहाँ पे आप दे सकते हो। यहाँ पे आपको रिलीजियस देना रहेगा, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विस मैन तो इस पर क्लिक करना। यहाँ पे अगर आप जैसे कि ईयर ऑफ सर्विस इन आप कितने सर्विस यहाँ पे आप दे देना। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आप यस पे क्लिक करते हो, ईयर ऑफ सर्विस इन आर्म फोर्स कितना साल हो गया है वो आप यहाँ पे लिख देना। डिस्चार्ज, अगर आप डिस्चार्ज हो चुके हो ये भी आप लिख देना। इसके बाद नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अगर आप रहेंगे तो यहाँ इस पे क्लिक करना। ईयर ऑफ सर्विस इन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कितना ईयर हो गया वो देना। आपका नेचर ऑफ सर्विस आपका क्या है, परमानेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल आपका, और एम्प्लॉय कोड यहाँ पे दे देना। अगर यहाँ पे नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यहाँ यस पे क्लिक करना। अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे एडिशनल फील्ड में जैसे कि एम्प्लॉय कोड फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड एम्प्लॉय हो तो ये आप दे देना, नहीं तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस देना रहेगा। यहाँ पे एड्रेस फॉर करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे आपको एड्रेस 1 और एड्रेस 2 में आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। मैं आपको जैसे कि डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ। और एड्रेस 1 और एड्रेस 2 में इसके बाद यहाँ पे अगर आपका जैसे कि करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, और यहाँ पे कंट्री चूज़ करना, आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हो।
यहाँ पे आप कंट्री आए हैं, यहाँ पे कंट्री चूज़ करना है। कंट्री चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेट चूज़ करना रहेगा, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको सिटी यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड दे देना। आपको अपना एक्चुअल पिन कोड यहाँ पे आपको लिखना रहेगा, मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ। इसके बाद जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट फिल कर देना। अगर आपका सेम रहेगा तो इस पर टिक करना, आपका ऑटोमेटिक डेटा यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना, आपका डेटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पूरा डेटा एक बार लिख के आ जाएगा। ये इसको एक बार अच्छे से रेट चेक कर लेना, अगर आपको कुछ भी गलती हो रहेगा करेक्ट कर लेना, नहीं तो यहाँ पे नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करना। जैसे आप नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एडुकेशन जैसे कि यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको 10th का यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट कौन सा था वो आप देना रहेगा। आपको अपना जो एक्चुअल सब्जेक्ट रहेगा वो आप फिलअप करना, मैं आपको जैसे कि डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ। इसके बाद परसेंटेज ग्रेड CGPA जो भी आपके पास उपलब्ध रहेगा आप वो दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज, आपको कितना परसेंटेज था। इसके बाद आपका स्कूल का नेम यहाँ पे आपको दे देना है। आपका स्कूल नेम दे देना, स्कूल नेम या कॉलेज नेम आपका जो भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बोर्ड, आप कौन सा बोर्ड से आप 10th किए थे वो आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे 12th का भी आप यहाँ पे आपको देना रहेगा। आप यहाँ पे जैसे कि 12th देना, और 12th का भी किए थे आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देना। इस आपको अपना एक्चुअल सब्जेक्ट लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आप परसेंटेज CGP आपके पास जो भी रहेगा वो दे देना। इसके बाद ओवरऑल परसेंटेज आपको कितना आया था। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि कौन सा कॉलेज था वो आप यहाँ पे आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कौन सा बोर्ड था वो आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि और भी सब्जेक्ट ऐड करना रहेगा, यहाँ पे आप दे देना। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप जो ग्रेजुएशन डिटेल यहाँ पे आपको दे सकते हो, ग्रेजुएशन डिटेल पे इस पर क्लिक करना। यहाँ पे आपको जैसे कि डिग्री नेम, आपको कौन सा डिग्री नेम है, जैसे कि BCom BA आपका जो भी है। इसके बाद मेन सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा वो आप यहाँ पे दे देना। आपको अपना यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देना। इसके बाद रिजल्ट टाइप यहाँ पे आपको परसेंटेज ग्रेड CGP आपके पास जो भी रहेगा वो आप दे देना। इसके बाद आपका यहाँ पे सेव एड पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे सेव एड पे क्लिक करते हो, इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज देने के बाद यहाँ पे आपको कौन से ईयर में आपने पास किया था वो देना। इसके बाद आपका कौन सा यूनिवर्सिटी था वो देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि स्टेट है, आप यूनियन टेरिटरी आप कौन से स्टेट से आप दिए थे वो आप दे देना यहाँ पे। इसके बाद आपका यहाँ पे कंट्री देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सेव एड पे क्लिक करना। जैसे आप सेव एड पे क्लिक करोगे आपका यहाँ पे डेटा सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल आपको कुछ भी क्वालिफिकेशन वो आप यहाँ पे दे देना। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करते हो, ध्यान रखना आपका जो भी रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन का एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कर लेना, तभी आप यहाँ पे अप्लाई करना। इसके बाद यहाँ पे आपको रिविलेंट वर्क एक्सपीरियंस है, किसी पोस्ट में आपको रिविलेंट यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस से मांगा हुआ है। इस पे ऐड पे यहाँ पे आपका कौन सा टाइप है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, फाइनेंशियल आपका जो भी है, और बोथ टेक्निकल आपका जो भी है। यहाँ पे टीचिंग लाइन, यहाँ पे आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आप दे देना। आपके यहाँ पे बैंड एंड गेट पे आपका कितना पे लेवल रहेगा वो देना रहेगा। पे बैंड एंड ग्रेड पे 6th CPC इक्विवेलेंट यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद पे लेवल यहाँ पे 7 दे देना। टाइप ऑफ इम्यूलमेंट क्या है, फ्रॉम कब से और टू कब तक। अगर यहाँ पे जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क अगर आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस है, रिक्वायरमेंट नहीं है, और जिस पोस्ट के लिए भी रिक्वायरमेंट वो आप फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉय डिटेल अगर आप जैसे कि काम कर रहे हो, यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सब आपको फिल कर देना एक बार अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करें तो आपका ये डेटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रिसर्च पेपर
रिव्यू आर्टिकल कमेंट्स प्रोसीडिंग इन एनी रिलेटेड एरिया। आपने यहाँ पे जैसे कि कोई भी रिसर्च पेपर आपने दिया है, आर्टिकल दिया है, ये आप ऐड पे क्लिक करके ये सब आप डॉक्यूमेंट फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे आपको जैसे कि पब्लिकेशन टाइप, आपका पब्लिकेशन टाइप कैसा है, यहाँ पे टाइटल ऑफ द पेपर, आपका कौन सा पेपर है, और जर्नल नेम, पेज नंबर आपको देना रहेगा, और जर्नल इंडेक्स देना रहेगा, इम्पैक्ट फैक्टर और DOI और इंटर वॉल्यूम नंबर, इंटर इशू नंबर, और ये सब आपको एक बार देना रहेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे एकदम नीचे चले जाना, नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन में टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग इन डेज, आप यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप कितने दिन में आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करते हो, यहाँ पे आपको लिख देना। इसके बाद डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके बाद काइंडली डिस्क्राइब योर कंट्रीब्यूशन टू द इंस्टीट्यूट वेयर यू हैव वर्क, अगर आपने जैसे कि पहले कहाँ काम किया तो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना रहेगा, आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना। और यहाँ पे आपको व्हाट मेक यू सूटेबल फॉर द पोस्ट, ये आपको सूटेबल क्यों बनाता है ये आपको लिखना रहेगा, ये लिख देना। हॉनर एंड अवार्ड, आप अगर आपको कोई भी हॉनर एंड अवार्ड मिला है वो आप यहाँ पे लिख देना। इसके बाद लिखने के बाद यहाँ पे आपको डिस्क्लोजर में हैव यू बीन डिबेड एंड पनिश्ड फॉर अनफेयर मीन्स एनी एग्जामिनेशन, अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन चीटिंग करते हुए आपको जैसे कि पाए हुए, या यहाँ पे आपको मेंशन पनिशमेंट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप लिख देना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। हैव यू एवर बी इन्वॉल्व एनी एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस, अगर आप कोई किसी भी माल प्रैक्टिस में जैसे कि हुए हो तो यहाँ पे प्लीज़ उसका डिटेल यहाँ पे देना रहेगा, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। हैव यू बीन इन्वॉल्व एनी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, अगर रहेंगे तो इस पे मतलब अपना प्लीज़ गिव डिटेल उसका रीज़न, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आपको कोई भी आरोप लगा है और एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे इस पे क्लिक करना, डिटेल दे देना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इज़ देयर एनी पेंडिंग, आपके पास कोई भी पेंडिंग केसेस चल रही है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना, यहाँ पे आप दे देना, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे टू रिफ्रेश फैमिलीज विथ योर प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन, आपका 2 रेफरी देना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आपका टू रेफरेंस फैमिलीज विथ प्रोफाइल, आपको उनका क्या काम करते हैं, उनका क्या डेजिग्नेशन है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका ईमेल आईडी आपको देना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको टू रेफरेंस फैमिलीज मामा चाचा, आप यहाँ पे आप दे देना फुल नेम, उनका इंस्टीट्यूशन एफिलिएशन क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, उनका पोस्ट क्या है, एड्रेस क्या है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये आप दे देना। इसी तरह आप सेकंड का भी दे देना। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना। जैसे आपका सेव हो जाएगा इसके बाद मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे को देना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे को टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग इन डेज, यहाँ पे आपका एक बार इन्फॉर्मेशन एक बार अच्छे से आ जाएगा, एक बार रेट कर लेना। रेट करने के बाद एकदम नीचे आना, एक बार अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपको कुछ भी एडिट करना रहेगा, एडिट यहाँ पे डिटेल पे सब पे लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करके उस पर एडिट कर देना। अगर आपका सब सही रहेगा, यहाँ पे आपको लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि लैंग्वेज सिलेक्ट पे आप एडिट पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको जैसे कि कितना लैंग्वेज आता है वो आप देना रहेगा। इंग्लिश अगर आपको आता है, इंग्लिश रीड राइट स्पीक। यहाँ पे अगर आपको ऐड पे ऐड क्लिक करना है, यहाँ पे आपको जैसे अगर आपको हिंदी भी आता है, हिंदी सेव एंड ऐड पे क्लिक करना। इसी प्रकार का यहाँ पे आपको अगर आप मराठी गुजराती आपको जो भी लैंग्वेज आता है ये आप यहाँ पे फिर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे बैक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका जैसे कि आप जितना भी लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट किए रहेंगे आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 6th नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास जैसे कि नो ऑप्शन अगर आप नहीं रहेगा, प्लीज़ सिलेक्ट द चेक द इफ़ NOC इज़ नॉट अवेलेबल एडवांस कॉपी। आपका पास अब अगर NOC रहेगा, आपका इशूइंग अथॉरिटी कौन है, प्लेस आपका कहाँ है, डेजिग्नेशन क्या है, डेट ऑफ इशुएंस क्या है, एड्रेस क्या है, ये आपको देना रहेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे इस पर टिक करना। इसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हो, एक बार अच्छे से आ जाएगा, चेक कर लेना। चेक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको जैसे कि फ़ोटो, यहाँ पे आपको 20 KB से 100 KB तक आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। और यहाँ पे सिग्नेचर भी 20 KB से 100 KB के अंदर ही आपको अपलोड करना रहेगा। और यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट जो आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे रहना चाहिए, आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट,
पैन कार्ड आईडी नंबर, यहाँ पे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कोई भी, और आईडी प्रूफ, ये आपको यहाँ पे देना रहेगा। 100 KB से 500 KB के बीच में यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद अपलोड कर लेना। जैसे यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा, स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा। हो जाने के बाद यहाँ पे ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका सब अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपका देखने को मिल जाएगा इसे। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ इसके बाद 7.2 में अकेडमी अपलोड, यहाँ पे आपको 10 का सर्टिफिकेट, 12 का सर्टिफिकेट, और जो जिस भी पोस्ट है आप यहाँ पे आप डिटेल आप दिए रहेंगे, मार्कशीट, यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन के यहाँ पे आपको देना रहेगा। यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा 100 KB से 500 KB के अंदर। यहाँ पे आपको सब अपलोड कर देना, आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपका प्री रिव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा। एक बार अच्छे से देख लेना, एक एक स्पेलिंग आप देख लेना। अगर आपका इसके बाद कोई भी गलती होता है, यहाँ पे आपको करेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपका कुछ भी गलती हो रहेगा उसको करेक्ट कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा, यहाँ पे इस पे टिक करना और नेक्स्ट सेशन पे टिक करना। यहाँ पे आपको लास्ट, जैसे कि लास्ट स्टेप रहेगा, यहाँ पे आपको प्रोसीड फॉर सबमिशन पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको जैसे कि पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट के यहाँ पे जो भी कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पेमेंट दिया रहेगा, यहाँ पे आप पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद इसी वेबसाइट पे दोबारा आना, पासवर्ड यहाँ पे और रजिस्ट्रेशन जो भी है यहाँ पे डाल के आप फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। इसी तरह हमारा जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं स्टेप बाय स्टेप, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आता है, आप कमेंट में पूछ लेना। विद इन फ्यू आवर मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।